नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना तथा संचार तकनीक से जुड़े हुए प्रश्न जो अक्सर UGC नेट परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लैन का प्रकार है? तो ए इथरनेट, बी टोकन रिंग, सी FDDI या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए इथरनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है वह बताना है। तो नीचे 4 विकल्प हैं, MTNL, BSNL, एयरनेट इंडिया, इफोटेक इंडिया लिमिटेड। जैसा कि इस प्रश्न का हम उत्तर जानते हैं, ऊपर दिए गए तीनों ही कंपनियां हमें इंटरनेट प्रोवाइड करवाती हैं, और ऑप्शन डी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड हमें सर्विस नहीं देती। अगला प्रश्न है, षोडश आधारी अंकन पद्धति में कौन से चिन्ह शामिल होते हैं? तो नीचे 4 विकल्प हैं, ABCD। तो इसका सही विकल्प रहेगा विकल्प बी, 0 से 9 और A से F तक। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 GB बराबर है। तो नीचे 4 विकल्प हैं, A, B, C और D। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को संचालित करने वाले कंप्यूटर प्रोग्रामों का समुच्चय क्या कहलाता है? तो नीचे 4 विकल्प हैं, कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम या डी कोई भी नहीं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में SMIME का तात्पर्य है। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो पहला है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, दूसरा है सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तीसरा है सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, चौथा है सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट 32 बिट कंप्यूटर में प्राय किस संख्या विधि का अनुसरण किया जाता है? A, B, C, D। ऐसे करके 4 विकल्प हैं हमारे पास। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, जो कि है 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिचालन विधि जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो नीचे 4 विकल्प हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो जैसा कि प्रश्न पढ़ते ही पता चलता है, इसका सही विकल्प रहेगा विकल्प डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्या 23 का दौरा समानुपाती है? तो 4 विकल्प हैं, ABCD करके दिए गए हैं। सही विकल्प रहने वाला है विकल्प बी, जिसमें संख्या दी गई है 10111। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? गूगल बताया गया है, विंडोज है, लाइनेक्स है, मैक है। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए, जो कि रहेगा गूगल, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर अपने डाटा में कहाँ पर कुछ जोड़ता है उसकी तुलना करता है? तो CPU दिया गया है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए, CPU में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट वाले कंप्यूटरों की पहचान किससे होती है? ईमेल एड्रेस से, स्ट्रीट एड्रेस से, IP एड्रेस से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प है विकल्प सी, IP एड्रेस से पता चलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है? तो 4 विकल्प हैं, डेटा एक्सप्रेशन, वाटरमार्किंग, डेटा हाइडिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो 4 विकल्प में से सही विकल्प है विकल्प बी, वाटरमार्किंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? टेराबाइट है, मेगाबाइट है, किलोबाइट है या गीगाबाइट है? तो इसका सही विकल्प रहने वाला है टेराबाइट। अगला प्रश्न है, बिट का तात्पर्य, मतलब बिट का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो नीचे 4 विकल्प हैं, ABCD करके दिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, बाइनरी डिजिट, जिसको हम बिट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रैखिक डेटा संरचना नहीं है? तो नीचे 4 विकल्प हैं, एरे, बाइनरी ट्री, क्यू, स्ट्रिंग। तो सही विकल्प है विकल्प बी, बाइनरी ट्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क उपकरण नहीं है? राउटर, स्विच, हब, CPU। तो इसका सही विकल्प रहने वाला है विकल्प डी, जो कि है CPU। अगला प्रश्न है, एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किए जाता है? उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा या प्राकृतिक भाषा। तो सही विकल्प है विकल्प ए, जो कि है उच्च स्तरीय भाषा। www पर वेब पेजों को डालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? तो एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र, एक वेब सर्वर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है सभी का हमें ज़रूरत पड़ेगा। अगला प्रश्न है, भारत में मोबाइल फ़ोन की सेवा प्रथम बार देने वाली कंपनी थी? तो नीचे 4 विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, जो कि है BPL। ब्लॉग क्या है? ऑनलाइन म्यूजिक, इंटरनेट, ए पर्सनल और कॉम्परेटिव वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल, या डी, ए पर्सनल और
कॉर्पोरेट गूगल सर्च। तो इसका सही विकल्प है विकल्प सी। जैसा कि हम सभी जानते हैं ब्लॉग आज की डेट में क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक वेबसाइट नहीं है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। जीवन साथी, भारत मैट्रिमोनी, शादी.com, सिंगल मुस्लिम। तो इसका सही विकल्प है विकल्प डी, www.uk सिंगल मुस्लिम.com। अगला प्रश्न है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया। चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है विकल्प बी, TCS। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामों में त्रुटियों को कहा जाता है। तो नीचे चार विकल्प हैं। सही विकल्प रहेगा बग्स। अगला है, HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके अभिकल्प के लिए किया जाता है। तो नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प रहने वाला है वेब पेज के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW पर दस्तावेजों के वैश्विक पते के रूप में परिभाषित किया गया है। तो नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, URL। अगला प्रश्न है, USB दर्शाता है, हमें फुल फॉर्म बताना है। तो नीचे चार विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रक्रिया माइक्रो प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए बनी है। तो नीचे चार विकल्प हैं। तो सही विकल्प है विकल्प ए, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स मूलपाठ ध्वनि वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है। नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। तो उसे कहा जाएगा मल्टीमीडिया। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण और अच्छा लग रहा है तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल सनी का अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो पर पुनः लौटते हैं। अगला प्रश्न है, एक कीबोर्ड में कम से कम कितने कुंजी होती हैं। तो नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प रहने वाला है विकल्प बी, 101। अगला प्रश्न है, ईमेल पता एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो हम जब ईमेल भेजते हैं तो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं वह बताना है। तो उसमें होते हैं 2 भाग। अगला है, कोरल ड्रू एक लोकप्रिय। तो नीचे चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ना वह चित्रण है, न प्रोग्रामिंग भाषा है, न टेक्स्ट प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, CD-ROM का अर्थ है। इसका हमें फुल फॉर्म बताना है। तो नीचे चार विकल्प हैं। सही विकल्प है विकल्प सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं। नीचे चार विकल्प हैं। सही विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, रैम का अर्थ है। तो हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। तो
तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है विकल्प ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्यारे साथियों, ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। और अब तक आपने अपने YouTube चैनल सनीक अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो चलिए प्रश्न पर पुनः लौटते हैं। अगला प्रश्न है, टीवी के पर्दे का पक्ष अनुपात होता है। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प रहने वाला है विकल्प ए। प्यारे साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप अपना सभी ध्यान रखिएगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।